जोड़े पाण युग पद धरो, चौकस रक्षा कीजिए, बार बार विनती करूं। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक बार जोर से बोलने की परंपरा है, एक बार जोर से बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु। 3 दिन सत्संग होगा और 3 दिन में मुख्य सत्संग 6 बार होगा। वैसे 9 बार भी होता है यहाँ सत्संग, 9 टाइम। तो इतना आप शक्ति भर लीजिए अपने आप में, जो 9 बार बोलना पड़ेगा। 9 बार में कितना बोलना होगा पता नहीं, अभी तो शुरुआते हैं। तो ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि स नमन। त्रिदिवसीय संत मत सत्संग ग्रामीण वार्षिक महोत्सव के सुचारू रूप से सुसंपन्न कराने हेतु पधारे हुए, जिनकी अध्यक्षता में यह सत्संग चलेगा, परम पूज्य चरण स्वामी शिवानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि स नमन। और उसी के और भी हमारे जो पूज्य साधु चरण हैं, कृष्णानंद बाबा, विशुद्धानंद बाबा, आत्मानंद बाबा और हमारे संदीप बाबा, जो अपना अमूल्य समय निकालकर सत्संग में पधारे हैं। अब बोलने वाला का नाम जानते ही हैं आप। तो ये जो 36वां वार्षिक सत्संग हो रहा है, 36वां, और हिंदी में 36 कैसे लिखते हैं? 3 का मुंह उधर होता है, 6 का होता है। अंग्रेजी में तो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, लेकिन 36 लिखते हैं, 3 इधर और 6 उधर। मतलब कहता है कि 36 कहाँ, लेकिन हमको लग रहा है 36वां वार्षिक नहीं, वार्ड नंबर 15, ये वार्ड नंबर 15 में 36वां वार्षिक सत्संग हमको लग रहा है ये 63 हो गया। 63 कैसे हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजी में नहीं लिखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। 63 हो गया। जैसे वार्ड नंबर 14 से 15 में आया, ये 36वां जो है ना 63वां हो गया। मैं तो मिल गया।
दम उस 14 वाला और 15 वाला दोनों आमने सामने मिलके ये सत्संग का प्रोग्राम रखे हैं जो 3 दिनों तक चलेगा। जो दूर से आए हैं वो घबराइए नहीं, ये तो प्रातः काल का सत्संग है। अभी आपको किसी तरह जगह मिली है, अपराह्न काल में शायद अगर जल्दी नहीं आएंगे तो ये जगह भी नहीं मिलेगी आपको, इतनी भीड़ होती है यहाँ। और उसमें भी 36 नहीं मान के आइएगा, 63 मान के आइएगा तो और भीड़ लगेगी। तो और संजोग से देखिए यहाँ एक आश्रम भी है। ये जो सामने वाला बना है बिसहरी मैया का वो पंचायत भवन, कभी जो एक बार सत्संग हुआ था यहाँ, इसमें पूज्य भगीरथ बाबा का भी निवास था। उस समय आश्रम नहीं बना था। पूज्य शाही बाबा भी यहाँ पधारे हैं। ये वार्षिक सत्संग जो चल रहा है, और कोई भी शायद 1 या 2 साल गैप हुआ होगा न, तो हमारे आदरणीय पूज्य चरण स्वामी शिवानंद बाबा का प्रत्येक वर्ष कितना 36 वर्ष दूरी करके हम लोग तय करके आए हैं, और वही लगन, वही श्रद्धा और वही विश्वास के साथ हम लोग सत्संग करते आए हैं। परमाराध्य संत सतगुरु महाराज की महती कृपा हम लोगों पर है, जो ऐसे ऐसे महापुरुषों के द्वारा सत्संग सुनने को मिल रहा है। जयकारा करिए तो करिए ना, इतना बड़ाई के जयकारो ने कर रहे हैं। बोलिए श्री सतगुरु। तो 9 टाइम न तो 6 टाइम तो निश्चित सत्संग सुनिएगा, और इसमें बीच बीच में और भी महापुरुष कोई आ सकते हैं, लेकिन जितने हैं इसी में अब किसी एक से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि एक ही बाबा ज्यादा सुनाते रहे, सो नहीं। इस महाधिवेशन में ऐसे प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा भी अगर सुनिएगा तो कई महापुरुषों से आपको ढेर सुनने को मिल जाएगा। तो अपने कान को दुरुस्त रखिएगा सुनने के लिए, और सत्संग में मुंह बंद रखिए। जयकारा के समय खाली खोलिएगा, और सत्संग सुनने के समय कान खोल के रखिएगा, तो बहुत आनंद आएगा। परमाराध्य संत सतगुरु महाराज की वाणी में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वै विधि भाई। ये धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये 2 तरह का सत्संग यहाँ मिलेगा निश्चित रूप से। ध्यान भी होगा और सत्संग भी होगा। अभी जो हम लोग बैठे हैं ये बाहर के सत्संग है। इस सत्संग के माध्यम से जब ज्ञान होगा, ध्यान करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए तो दीक्षा भी लीजिएगा, और जो दीक्षा लिए हैं वो ध्यान भी कीजिएगा। यहाँ पंडाल में भी ध्यान, प्रत्येक स्तुति विनती के बाद कहा जाता है कि थोड़ी देर ध्यान करें, तो ध्यान भी होगा। यहाँ पास में ही सत्संग मंदिर है, महर्षि में ही संतमत साधना आश्रम बिल्कुल बगल में है, तो वहां जाके भी ध्यान कीजिएगा, वहां जाके भी दर्शन कीजिएगा। पूज्य बाबा लोगों का निवास वहीं है। तो ये सत्संग और ध्यान अगर नियम पूर्वक हम लोग जैसे करते आ रहे हैं 36 साल से, वैसे करते रहेंगे तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। बिगड़ी बात क्या है? आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी बात क्या बिगड़ गई है? तो यही जो हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। तू उतरी पर्योत्तम माही, प्रिय निःशब्द में तेहिते पर गयो दूर चलो,
निशब्द में। हम लोग बिछुड़ गए हैं, तो बिछुड़े हुए को मिलाने का काम कौन करेगा? तो ये सत्संग और ध्यान करेगा। और सद्गुरु के सदयुक्ति जानकर जब हम लोग साधना करेंगे तो निश्चित रूप से जो परमात्मा से बिछुड़ गए हैं उससे मिल जाएंगे। और जब परमात्मा से एक में एक हो जाएंगे तो भटकन छूट जाएगा। तो यही सही दिशा देने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। और जो जिनको दीक्षा प्राप्त है, जो सत्संगी है, उनमें अगर उत्साह कम हो जाता है तो उत्साह बढ़ाने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि जब युद्ध का बाजा बजाया जाता है तो जो हाथी कीचड़ में फंसा होता है, युद्ध का बाजा सुनकर कीचड़ से निकल जाता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो हम लोग भी सांसारिक काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, ऐसा कीचड़ में जब फंसने लगते हैं तो बार बार जब सत्संग सुनाया जाता है तो एक होश आता है, अरे हमारा ये काम थोड़ा ना है, हम तो यहाँ के नहीं हैं, हम तो कोई और हैं। तो वहां जाने की, वहां चलने के इच्छा जगती है और फिर हम लोग सही दिशा में अग्रसर हो जाते हैं और अपने मुकाम पर पहुंच के परमात्मा को प्राप्त करके सुख और शांति अर्थात कल्याण को प्राप्त करते हैं। प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से पूज्य बाबा हैं। 9 बज गया लगभग, 10 बजे तक तो बाबा पूज्य बाबा 1 घंटा तक सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु